नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकें, अपने थॉट्स को मेडिटेशन से पॉजिटिव कैसे बनाएं। आइए जानते हैं पैंथर ब्लिस के इस एपिसोड में। A very warm welcome to all of you in another podcast of Panther Bliss. हमारे साथ हमारे गेस्ट मिसेस मधुबाला सिन्हा है हमारे साथ, जिन्होंने हमें मेडिटेशन करने के तरीके, गॉड, सोल को कैसे रिचार्ज करें, बहुत सारे तरीकों के बारे में बताया। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे पैंथर ब्लिस के इस एपिसोड में। ओम शांति। ओम शांति। मैम, हमारा आज का सवाल ये है, आपने जैसे पिछले एपिसोड में हमें बताया कि मेडिटेशन के दौरान हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एक मिनट में उसे 30 से 35 थॉट्स आते हैं। तो मैम, आपने बताया कि पॉजिटिव थॉट्स लें और अपने जीवन को चेंज करें। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका कर्म होगा। तो इतने सारे थॉट्स हमारे 1 मिनट में आते हैं हमारे दिमाग में, तो सारे पॉजिटिव तो नहीं होंगे, क्योंकि इन जनरल हम देखते हैं, मैं खुद भी ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारे दिमाग में बहुत सारे वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो हम आपसे आज ये जानना चाहेंगे कि नेगेटिव थॉट्स को, वेस्ट थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें, इन्हें ख़त्म कैसे कर सकते हैं। हाँ, देखिए कि जैसा कि मैंने बताया पिछले एपिसोड में कि थॉट्स 4 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, व्यर्थ और आवश्यक थॉट होते हैं। तो जिसमें कि ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही चलते हैं, क्योंकि अभी का जैसा माहौल है, वातावरण है, उसके अनुसार दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो नेगेटिव ज़्यादा आता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये नेगेटिव थॉट्स ही है। तो आपका सवाल है कि नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म कैसे करें। तो नेगेटिव थॉट्स जो है, एक होता है चिंतन करना और एक होता है चिंता करना। तो कब ये थॉट्स चिंता में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। और नेगेटिव थॉट्स एक होता है भविष्य के बारे में और पास्ट के बारे में। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो जब हम प्लानिंग किसी चीज़ का करके कोई कार्य करें तो उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जैसा कि हमारे सफलता का जिम्मेवार या जिम्मेवारी कहिए थॉट्स पर ही है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो मेडिटेशन में यही कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आए, है ना। तो मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं। कि जब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, या वातावरण में जो चल रहा है वो सोचते हैं कि कहीं ये मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये तो व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ चिंता हुई, यही नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं। दूसरे को देखकर गुस्सा करना, ईर्ष्या करना, कहीं दूसरे का एप्रिसिएशन हो रहा है उसे देखकर भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और जैसा कि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तुरंत में ये सोचने लगेंगे, तुरंत वो सोचते रहेंगे, तो वही नेगेटिव थॉट्स हैं। और
नेगेटिव थॉट्स में हमारी बहुत एनर्जी बर्बाद होती है, बहुत जल्दी डिप्लीट महसूस करने लगती कि हमारी शक्ति, आत्मा की शक्ति बहुत तेजी से घट रही है। तो इसलिए हमें नेगेटिव थॉट्स कैसे ख़त्म करें, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा समय के लिए ना चले, यही हम कोशिश करें कि हम जो सोचते हैं वो हमसे भी ऊपर कोई एक शक्ति है ना। अपनी थॉट्स को, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम सोचें कि मेरा जिम्मेवार वो एक सुप्रीम शक्ति है, मैं अपनी सारी जिम्मेवारी उन्हें सौंपती हूँ। तो जब मैं करूँगी कोई कार्य तो उसकी एक क्षमता है, एक सीमा है ना। और जब मैं अपनी जिम्मेवारी उस सुप्रीम सोल को सौंप दूँगी, एक सुप्रीम पावर को सौंप दूँगी, तो अपनी बागडोर परमात्मा को दे दें और सरेंडर हो जाएंगे तो फिर हल्का महसूस करेंगे। और नेगेटिव थॉट्स की जो, तो मैम आप इसे हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा पाएंगी? हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम किसी को कोई बात कहते हैं तो वो हमारी बात नहीं मानता है, तो हमारे नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि हम हर बात कहें और हमारी सारी बात मान ली जाए, है ना। ये उस पे भी, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अभी उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो हमारी बात मानना चाहता है कि नहीं, सुनना चाहता है कि नहीं। तो फिर उस बात को सोचकर मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाऊं? या ऐसा कोई पॉसिबल है कि हर व्यक्ति मेरी बात माने, है ना। दोनों की समझ, सोच अलग है। तो अब ये समझना है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, शांत रहना या नेगेटिव थॉट्स को चलाना। और जब शांत रहते हैं, एकाग्र रहते हैं, तो उसी एनर्जी को हम महसूस करते हैं। हाँ, ये कोशिश करना है कि कोई मेरी बात माने या ना माने, मुझे शांत रहना है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपनी स्थिति, अपनी स्वस्थिति को कायम रखना है। हर आत्मा की स्वस्थिति क्या शांत है, शांति में रहना अच्छा लगता है। तो जब आप शांति में रहते हैं तो कम डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन मैम जो बच्चे आजकल स्कूल जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो उनके आसपास तो शांति नहीं है, ट्रैफिक से होकर गुजरना है, ऑफिस में या स्कूल में इतना शोरगुल रहता है, तो वो इन्हें कैसे कंट्रोल करें? हाँ, इसीलिए तो हर एक के लिए मेडिटेशन आवश्यक है। आपको सुबह उठकर सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, शांति में उठकर बैठ जाएं और उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हो कि कोई है, एक शक्ति, सुप्रीम पावर है मेरे ऊपर, जो मेरी सारी जिम्मेवारी को संभालने वाला है। मुझे नहीं सोचना है, मुझे अपनी सारी जिम्मेवारी उन पर सौंप देना है। कर्म तो करना है, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये देना है, ये प्रोग्रामिंग उस तरह का करना है कि भाई मैंने अपनी सारी जिम्मेवारी उस सुप्रीम एनर्जी को दे दी है, अब मुझे चलाने वाला वो है। तो वैसे क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स की स्पीड कम होगी। तो मैम जैसा आपने बताया कि थॉट्स को कंट्रोल करना होगा हमें, बट आपने ये बताया कि माइंड जो है वो नेगेटिव नहीं समझता है, उसको पॉजिटिव थॉट्स ही सप्लाई करने होंगे नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं और नेगेटिव थॉट्स कुछ आने लगे,
तो हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे करें, ऐसा क्या थॉट्स अपने दिमाग में फीड करें, माइंड में फीड करें, ताकि हमारा मेडिटेशन से एक पॉजिटिव आउटकम आए। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है एकांत और एकाग्रता। एकांत में जितना रहेंगे तो शांति के थॉट्स उतने ज़्यादा आएंगे हमें। हाँ, मैं बताऊंगी कि क्या संकल्प लेना है, क्या थॉट्स लेना है, लेकिन अभी पहले 2 बातें बता देती हूँ, एकांत और एकाग्रता। हाँ, जितने एकाग्र रहेंगे उतने हम उस सुप्रीम पावर से जुड़े रहेंगे और उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरती जाएगी। ये हमेशा याद रखना है कि हमारे ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो मुझे चला रहा है, इस दुनिया को चला रहा है। तो परिवर्तन तो जरूर होगा, लेकिन हर हाल में ये याद रखना है कि मुझे शांत रहना है। नेगेटिव थॉट्स तो बार बार आएंगे, लेकिन पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको ये विश्वास रखना है कि मुझे इन नेगेटिव थॉट्स पे विजय पानी है। बहुत लोगों ने विजय पाई है ना। नेगेटिव थॉट्स जितने हमसे दूर रहेंगे तो टेंशन से हम बच के रहेंगे। टेंशन से बचना है तो अपने ऊपर अटेंशन रखना है। अटेंशन यही रखना है कि नेगेटिव थॉट्स जितना हो सके कम आए और अपनी सारी जिम्मेवारी उन सुप्रीम पावर को दे देनी है। कोई भी सिचुएशन आवे, कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख का कारण नहीं हो सकता है। मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति मेरे दुख का कारण नहीं हो सकता है। यही प्रोग्रामिंग करती है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है कि मेरे दुख का कारण कोई और नहीं है। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उसे किस तरह से लेती हूँ। जैसे कि कोई बहुत मधुर संगीत सुन रहे हैं, संगीत उसमें हमें आनंद आ रहा है, लेकिन जब मैं बहुत गुस्से में हूँ और वही संगीत जब बजता है तब मुझे शांति की फीलिंग नहीं होती है। तो इससे होता है कि उस संगीत से मुझे नहीं आनंद प्राप्ति हो रही है, मुझे आनंद मेरे अंदर से प्राप्त हो रहा है। तो यही ध्यान रखना है कि मुझे हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में शांत रहना है। तो मेडिटेशन करते करते यही थॉट्स लाना है कि मैं अपने सारे बोझ उन सुप्रीम सोल, उन परमात्मा को दे देती हूँ। अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रकार के बोझ लेकर चलते हैं, तन के, मन के, धन के और संबंध के। तो ये तन, मन और धन का जो बोझ है, मैं सारी परमात्मा को सौंपती हूँ। तो बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। जैसा कि हमने बताया, एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि जैसा एक छोटा बच्चा होता है, तो क्या उसे किसी बात की चिंता होती है कि मुझे कब खाना है, कहाँ घूमने जाना है, या कब पढ़ाई करनी है? उसे तो किसी बात की चिंता नहीं होती है। अगर वो चिंता करे तो वो खुशी नहीं रह पाएगा। तो वो कैसे बेफिक्र बादशाह की तरह रहता है, जब देखिए तो हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा। तो मुझे भी एक बच्चे की भांति बेफिक्र बादशाह बन जाना है, अपने बोझ को उन्हें सौंप कर। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया कि 4 तरह के बोझ हैं, अपने ऊपर लेकर चलते हैं और यही नेगेटिव थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं। तो जैसे तन का बोझ है तो वो भी परमात्मा को दे दे, है ना, कि ये तन का बोझ भी आपको अर्पण है।
आज से यह शरीर आपका है, आप ही चला रहे हैं इसे। आप जैसे चाहो वैसे चला सकते हो। तन का बोझ देने से हम बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। जो भी व्याधि या बीमारी शरीर में है वह स्वतः ही शांत हो जाएगी। तो तन के लिए भी अगर नेगेटिव कोई थॉट्स चलते हैं तो वो भी हल्के हो जाएंगे और हम सदा ही निरोगी स्वस्थ अनुभव करेंगे। जितना शरीर की बीमारी नहीं होती उतना मन में ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलने से उस बीमारी की वृद्धि होती है। तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा सोचे नहीं। यही सोचिए कि मैंने अपने सारे बोझ जब उन्हें सौंप दिया तो मुझे किस बात की चिंता करनी है। और फिर दूसरा है मन का बोझ। तो मन का बोझ जो है संकल्पों का बोझ, वही थॉट्स, तो उसे भी मैं उस परमात्मा को अर्पण करती हूँ। तो ऐसे कहें, शांत होकर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और यही कहें कि हे परमात्मा, यह मन आपका है। आज से हमारा कोई भी नेगेटिव व्यर्थ संकल्प नहीं है। हम अपनी सभी कमी कमजोरियों आपको अर्पण करते हैं। आज से मेरे सर्व संकल्प श्रेष्ठ संकल्प हैं, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार हैं। मन को अर्पण कर पूरी तरह से निसंकल्प हूँ। मन के बोझ को भी अर्पण करके और पूरी तरह से निसंकल्प हो जाए। उससे भी नेगेटिव थॉट से छुटकारा मिलेगा। और तीसरा है धन। तो धन के बारे में भी बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए भी भाई वो परमात्मा पर ही अर्पण कर दें। तो जो भी धन संपत्ति हमारे पास है यह सब आपकी ही देन है। यह सर्व बोझ आपको अर्पण करते हैं। आज से मैं इसे ट्रस्टी बन संभालूंगी और आपकी श्रीमत अनुसार जो भी कार्य होगा करूँगी। परमात्मा अर्पण करने से धन की भी वृद्धि होगी। और यही संकल्प करें कि यह जो धन है पवित्र है। और जब परमात्मा को अर्पण करते हैं तो धन में वृद्धि होती है, पवित्रता आती है। और ये थॉट्स करें कि हमारे घर की भंडारी अनगिनत रूप से भरती जा रही है। हम सुख समृद्धि का अनुभव करेंगे। और चौथा है संबंधों का बोझ। तो सर्व संबंधों का बोझ या संबंध परमात्मा को अर्पण करते हैं। यही सोचें, जो भी संबंधों के प्रति बोझ है, चिंताएं हैं, व्यर्थ संकल्प हैं या किसी के प्रति नेगेटिव भाव है, हम उन्हें परमात्मा अर्पण करते हैं। पूरी तरह से अर्पण करके हल्का महसूस करें कि मैं अपने संबंधों का बोझ भी सारे संबंध परमात्मा से ही रखूंगी। तो जितना हम सर्व संबंध परमात्मा को अर्पण करेंगे तो उन संबंधों से भी हमें खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना कुछ बताया हमें नेगेटिव थॉट्स के बारे में कि उन्हें कैसे ख़त्म किया जाए, उन्हें कैसे रोकें, मेडिटेशन में पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाएं और नेगेटिव को रोकें। बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। इसे प्रैक्टिकल करने के लिए, खुद में उतारने के लिए, इन सबको फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद मैम आपका हमें इतना कुछ बताने के लिए। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति मैम।